Good afternoon, everyone. Good evening, everyone. Sorry. Now, first of all, I'll begin with your doubts. First, I'll solve all your doubts. So, can you just tell me what are your doubts in this sum number A? Actually, there were total 13 questions to do. So, first of all, you can tell your doubts, then I'll start solving one by one. Okay. So, just tell your doubt. So, let us start with the first doubt, that is number A. So, in question number 8, let us take left hand side first, which is tan cube theta divided by 1 plus tan square theta plus cot cube theta divided by 1 plus cot square theta. और हम लोग को सॉल्व करके लाना है 1 minus 2 sin square theta into cos square theta by sin theta into cos theta. ये हम लोग को प्रूव करना है. So everyone note down. बेसिकली अगर देखा जाए ये सम को लेफ्ट साइड को राइट साइड से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ साइन कॉस में, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ क्या में साइन कॉस में है. और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पे सब कुछ टैन और कॉट में है. तुम लोग को ये जरूर बताया गया होगा क्लास 10 में कि अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस में अगर मान लो सब कुछ टैन कॉट में है, सेक में और कॉसेक में है, और तुमको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है सबसे पहला स्टेप, तो तुमको ये बताया गया होगा कि सब फंक्शंस को एक्सप्रेस कर देना इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस फर्स्ट. बट आई विल अवॉइड डूइंग दिस स्टेप फर्स्ट. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, तुम लोग को ये बताया गया होगा कि सारे फंक्शंस को साइन कॉस में कन्वर्ट करो. बट मैं बोलूंगा कि अवॉइड करो ये चीज. क्यों अवॉइड करो? लिसन, बिकॉज अगर मान लो कहीं भी 1 minus sin square theta दिखता है, suppose if you have 1 minus sin square theta, you can write in reduced form as cos square theta. अगर मान लो 1 minus cos square theta दिखता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin square theta. If you have sec square theta minus 1, you can write this as tan square theta. अगर मान लो कहीं भी cosec square theta minus 1 दिखता है तो उसको हम लोग cot square theta लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर मान लो कहीं भी 1 plus tan square theta दिखता है तो उसको हम लोग sec square theta लिख सकते हैं. And we can write 1 plus cot square theta as cosec square theta. All right, everyone. So tell me, everyone, कि यहाँ पे tan cot में tan और cot को sin and cos में कन्वर्ट करना ज्यादा बेटर होगा या फिर इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगा के रिड्यूस करना पहले? मैं समझता हूं कि पहले रिड्यूस करने का सोचो. तो एक बात बता मुझे, tan क्यूब थीटा तो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है, बट 1 plus tan square theta क्या होगा बताओ तो रिड्यूस फॉर्म इसका? Sec square theta. It is sec square theta. 1 plus tan square theta can be written as sec square theta. All right, next. What is 1 plus cot square theta reduced to? Sir, cosec square theta. It is cosec square theta. Okay, reduce. अब देखो next. Reduce करने के बाद हम देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन है, ठीक है. Reduce करने के बाद हम लोग ये सोचेंगे कि दोनों में से कुछ कॉमन है या नहीं. अगर हम देखें तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बच जाता है. पहला ऑप्शन रिड्यूस करो, तीसरा ऑप्शन कॉमन लो, दूसरा ऑप्शन सॉरी, और तीसरा ऑप्शन क्या है कि अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो फिर सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो. अब हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे. तो एक बात बताना, tan क्यूब थीटा, एक बात बताओ सबको, अगर tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं हम लोग, तो फिर tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? So what will be tan cube theta? I can write this as sin cube theta divided by cos cube theta. All right, everyone. Now what is 1 by sec square theta? 1 by sec square theta को क्या लिख सकते हैं बताओ? Sin cos. 1 by sec square theta. You all know that sin theta is equal to 1 by cosec theta. ठीक है, sin theta क्या होता है? 1 by cosec theta. एंड cos थीटा क्या होता है? 1 by sec थीटा. तो फिर बताना तुम लोग 1 by sec स्क्वायर थीटा क्या होगा? cos square theta. ठीक है, सिमिलरली प्लस cot क्यूब थीटा को cos क्यूब थीटा बाय sin क्यूब थीटा लिख सकते हो, एंड 1 by cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग
साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला लाइन सबका। अब देखना आगे। अब यहाँ पे cos क्यूब थीटा है, मतलब cos क्यूब थीटा का मतलब होता है, cos क्यूब थीटा का मतलब होता है cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, और न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा है जिसका मतलब होता है cos थीटा इंटू cos थीटा। तो अगर cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखो ये और ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, यू गेट cos थीटा इनटू डिनोमिनेटर। तो बताओ तो ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई होके क्या होगा, cos cube theta by sin theta. cos क्यूब थीटा बाय sin थीटा। Sin. ऑलराइट, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले देखो, पहले रूल नंबर 1 मैं जो बोल रहा हूं सुनना, रूल नंबर 1 रिड्यूस, रूल नंबर 2 टेक कॉमन, रूल नंबर 3 इफ रूल 1 and rule 2 will not work, then rule number 3 is what, express everything in terms of sin and cos, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रूल 1 फॉलो किया रिड्यूस, रूल 2 फॉलो किया बट कुछ हुआ नहीं, कॉमन नहीं, तो रूल 3 क्या है कि सबको sin cos में कन्वर्ट कर दे, तो मैंने रूल 3 फॉलो किया, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसको रिड्यूस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम क्या होगा, इट विल बी sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक है। sin थीटा और cos थीटा का एलसीएम क्या होगा, इट विल बी sin थीटा इनटू cos थीटा इटसेल्फ। ओके एवरीवन, अब बताओ मुझे एक बार cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई करने से sin थीटा इनटू cos थीटा आएगा, बताओ। sin theta. sin थीटा, ठीक है, sin थीटा, व्हाट इज sin थीटा इनटू sin क्यूब थीटा, बताओ। sin to the power 4. यस करेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा होल टू द पावर 4। ऑलराइट एवरीवन, तो हम लोगों ने एलसीएम भी ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद अब एटलीस्ट एक बार देख तो लेते हैं हम लोग कि प्रूफ पार्ट में जो लाना है कम से कम उसमें कुछ मैच किया कि नहीं, प्रूफ पार्ट जो लाना है उसमें कुछ मैच किया या नहीं, लेट अस चेक वंस नाउ। तो देखो एक बार ध्यान से कि प्रूफ पार्ट जो करना है उसके न्यूमरेटर में चाहिए 1 माइनस और डिनोमिनेटर में चाहिए sin थीटा इनटू cos थीटा। तो अगर ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर पार्ट मैच कर रहा है, देखो डिनोमिनेटर जो पार्ट है which is sin theta into cos theta, it is matching with the denominator of the proof part। तो एटलीस्ट इतना तो राहत मिला, इतना तो राहत मिला कि चलो ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना अगर ये, तो इसके डिनोमिनेटर तो मैच कर गया, अब हमको न्यूमरेटर के बारे में सोचना है। नाउ अब हमको क्या करना है, न्यूमरेटर पे दिमाग लगाना है, तो न्यूमरेटर पे दिमाग अब हमारा लगाना है, तो जिसके लिए अब हम देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले लिसन, नाउ सो नोट डाउन एवरीवन, यहां पे sin थीटा होल टू द पावर 4 है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज़ पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ट्रिग्नोमेट्री में पावर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में पावर को, कोई भी पावर हो, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इस फॉर्म में होल क्यूब ऐसे लिख करके, कभी भी एंगल के ऊपर नहीं लिखते, ठीक है। ये चीज मैंने फर्स्ट डे बताया था, जिस दिन मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला डिराइव कराया था, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। नाउ एवरीवन टेल मी, इसके बाद हमारे पास ये किस तरह का दिख रहा है एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोलो या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलो, कुछ भी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस फॉर्म में अगर दिख रहा है मुझे एक्सप्रेशन ये न्यूमरेटर का, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ न्यूमरेटर का, जो एक्सप्रेशन है उसके फॉर्म में दो फॉर्मूला हो सकता है, एक हो सकता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और एक होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। अब कोई बता सकता है कि यहाँ पे सम में हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करें या फॉर्मूला नंबर 2, कोई बता सकते हैं? So formula number 1. फॉर्मूला नंबर 1 क्यों? देखो इसका कारण क्या है। पहला कारण है कि हम लोग को यहाँ पे 1 चाहिए और बीच में माइनस है, उसके बाद 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। देखो माइनस साइन तो ये इस फॉर्मूला से तो माइनस मिल रहे हैं, इस फॉर्मूला से माइनस मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर हम x प्लस वाई अप्लाई करें, x प्लस वाई, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बिकम व्हाट, 1। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को x और cos स्क्वायर थीटा को y ले लूं और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूं मैं पहला वाला, तो ये हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू y।
Now what is sin square theta plus cos square theta? Tell me. 1. Is 1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 minus 2 sin square theta into cos square theta divided by sin theta into cos theta. Now this is what we have on the right hand side. So in proof sums, listen it everyone. So देखो ये प्रूफ हो गया. प्रूफ सम्स में हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना है. पहला नंबर पॉइंट है पेशेंस. नंबर 2, राइट साइड को हमेशा देख करके सॉल्व करना चाहिए. अपना अप्रोच क्या होना चाहिए कि राइट साइड में अगर ये लाना है तो आराम से पेशेंटली एकदम आराम से दिमाग को ठंडा रख करके एक एक करके सोचते जाओ. आना ही ये 100% आना है, कोई टेंशन का बात ही नहीं है, क्योंकि आंसर तो पता ही है तुमको क्या लाना है, बस उसके हिसाब से अप्रोच करना. सो एवरीवन कॉपी ऑफ दिस सम इसका करो फटाफट. Now the next doubt is number 9. So we find that in number 9, you know the value of tan theta, which is a by b. So we can say that sin theta by cos theta is equal to a by b. We have to prove that a sin theta minus b cos theta by a sin theta plus b cos theta is equal to a square minus b square by a square plus b square. This is what we have to prove. Now note down it. So let us take left hand side. Okay, let us take left hand side, which is a sin theta minus b cos theta by a sin theta plus b cos theta. Everyone note down. हम लोग को sin theta by cos theta का वैल्यू पता है a by b. तो यहाँ पे sin theta by cos theta लाने के लिए सुनना एक बार ध्यान से. जैसे मान लो एक फ्रैक्शन है, सपोज 2/3. एक फ्रैक्शन में हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी से डिवाइड भी कर सकते हैं. सेम चीज से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो आखिर में रिड्यूस होके वो सेम जैसा है वैसे ही आ जाएगा फ्रैक्शन, और अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो वापस से कैंसिल होके वो सेम फ्रैक्शन आ जाएगा. सो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दैट एक फ्रैक्शन में हम लोग सेम क्वांटिटी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, बट नॉट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. ठीक है, नॉट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ओनली मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखना एक बार. साइन थीटा बाई कॉस थीटा लाने के लिए यहाँ पे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos theta से डिवाइड कर दूंगा. I will divide numerator as well as denominator by cos theta. Why not by sin theta? How it came in my mind कि cos theta से डिवाइड करना है? Because sin theta के डिनोमिनेटर में cos theta चाहिए, तो इसलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos theta से डिवाइड किया. नेक्स्ट, इस फ्रैक्शन को अब हम लोग स्प्लिट करेंगे. स्प्लिट मतलब इसको इससे अलग करेंगे, इसको इससे अलग. All right, next. What is sin theta by cos theta का वैल्यू? a by b, a into a by b. समझ में? sin theta by cos theta का वैल्यू a by b. a यहाँ पे ऑलरेडी था, इसका वैल्यू a by b. यहाँ पे cos theta कैंसिल हो गया, b बचा. सेम है यहाँ पे a into a by b plus b. Now let us take LCM. तो LCM हो जाएगा b, a into a हो गया a स्क्वायर. 1 हाउ मेनी टाइम्स b, मतलब 1 में कितने मल्टीप्लाई करने से b आएगा b, तो b into b हो जाएगा b स्क्वायर. b कैंसिल हो गया तो बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू RHS. Alright everyone. Now what are the mistakes which which most of the students must have done? I expect those mistakes. Please try to follow and do not think that ये तरीके से करने से आंसर आ जा रहा है मतलब राइट है. What is that mistake? Listening. ये तो हो गया सही तरीका.
अब तुम लोग बहुत लोगों को मैंने देखा है कॉपी में, जो मैंने होमवर्क देखा है, चेक किया है, उसमें पहला मिस्टेक मुझे देखने को मिला ये कि बहुत लोग साइन थीटा का वैल्यू a और कॉस थीटा का वैल्यू b लेंगे। ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज अगर मान लो दो आदमी का, दो पर्सन्स के बीच का अमाउंट, तो सपोज एक ने a और b का, सपोज दोनों के बीच का जो एज का रेशियो है वो 3:4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि a का एज 3 और b का एज 4 है। ये तो रेशियो है ना, तो क्या हम a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 ले सकते हैं? क्या a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो याद रखना, साइन थीटा का वैल्यू a और कॉस थीटा का वैल्यू b अगर किसी ने लिया है वो गलत है। बट ऐसा कर सकते हैं कि अगर मान लो a और b का रेशियो अगर 3:4 है, a का वैल्यू 3x और b का वैल्यू 4x, हम ऐसा ले सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज है, एक बार चेक कर लीजिए सब एंड प्लीज कॉपी डाउन फर्स्ट। सी नंबर 12 एवरीवन। You know the value of cos theta plus sin theta, which is √2 cos theta, और हम लोग को प्रूव करना है cos theta minus sin theta equals to √2 sin theta। ये हम लोग को प्रूव करना है। सबसे पहले मैं इसको स्क्वायर करता हूं, जो गिवन है ना, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, मतलब इससे हम लोग को ये प्रूव करना है, ये दिया हुआ है और ये प्रूव करना है। तो एक बार ध्यान से नोट करना, आई एम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड का भी मैं होल स्क्वायर करूंगा और राइट हैंड साइड का भी मैं होल स्क्वायर करूंगा। ओके, आई एम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नंबर 2, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a plus b होल स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर plus b square plus 2ab. All right, next, what is √2 cos theta का होल स्क्वायर? √2 cos theta का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से नोट करना सबको। हम लोग को चाहिए cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू। ठीक है, प्लीज नोट डाउन एवरीवन, हम लोग को cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 तो हो जाता है, बट हम 1 नहीं लिखेंगे। I will not write 1. What I'll do? I will take both these terms on the right hand side. इसको मैं राइट साइड में लेके चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, now tell me everyone, what is 2 cos square theta minus cos square theta? Tell me. The cos square theta. cos square theta, जैसे कि 2x minus x हो जाता है, वैसे 2 cos square theta minus cos square theta will become what? It will become cos square theta minus sin square theta, जैसा है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा देखना है। देखो, अपने लोग को चाहिए cos theta minus sin theta का वैल्यू। ठीक है ना, अपने लोगों को क्या चाहिए? cos theta minus sin theta का वैल्यू। Now what is the formula of a square minus b square? Tell me. A plus b minus b. It is a minus b you say first, and then a plus b, or a plus b into a minus b, एक ही बात है, इसको कोई फर्क नहीं। अब बताओ एक बार मुझे वैल्यू किसका चाहिए? इसका, है कि नहीं? इसका वैल्यू चाहिए। अब बताओ मुझे cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ? बताओ क्या दिया हुआ? √2 cos एक बार फिर से समझो, हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए कि नहीं? हम लोग को चाहिए cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू। तो इसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है उसको नीचे ला दे, इसके नीचे। And what is cos theta plus sin theta? It's already given to us that cos theta plus sin theta is √2 cos theta. It is √2 into cos theta. ठीक है, cos theta minus sin theta is cos theta minus sin theta क्या हो जाएगा? 2 cos theta sin theta by इसका वैल्यू क्या है? √2 cos theta।
Now last. So cos theta minus sin theta will be, we find that cos theta gets cancelled. Please note down, cos theta cancel हो जाएगा यहाँ पे. देखो एक बार ध्यान से, ठीक है. अगर cos theta cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2 sin theta by √2 बच जाएगा. चेक कर लो सब कुछ. cos theta अगर कैंसिल हो जाता है तो 2 sin theta by √2 बच जाएगा. अब नेक्स्ट, अब हमको लाना क्या है? √2 into sin theta. sin theta है, √2 लाना है. तो एक बात बताओ, 2 by √2 को हम लोग, सुनना एक बार, क्या हम लोग 2 को, लिसन हियर, क्या हम लोग 2 को √2 into √2 लिख सकते हैं? Yes, sir. तो √2 अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या बच जाएगा? √2. So what is the value of cos theta minus sin theta? It is √2 into sin theta. ये प्रूव करना था हम लोग को. Copy them fast. See, in sum number 30, we know the value of x, which is a cos theta plus b sin theta, and we know the value of y, which is a sin theta minus b cos theta. और हम लोग को प्रूव करना है a square plus b square equals to x square plus y square. देखो यहाँ पे ये प्रूविंग में ये तो किसी को कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि राइट साइड ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, ये किसी के दिमाग में तो आई डोंट थिंक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है. So it is better if I take right hand side and then let us prove that it is equal to a square plus b square. So that's why I am taking right hand side here. I am not taking left hand side because it is better that we substitute the value of x and y taking right hand side. Put the value of x. Put the value of y. Now let us apply a plus b का whole square का formula. A plus b का whole square, which is a square plus b square plus 2ab. 2 into a into b. सेम वे यहाँ पे x minus y whole square का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, which is a square plus b square minus 2ab. अब देखना एक बार सबको, यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया. देखो 2ab cos theta sin theta, 2ab cos theta sin theta, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया. क्या बचा यहाँ पे? नेक्स्ट देखना है, a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, और cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर हम लोग 2a cos थीटा into b sin थीटा को हम लोग 2ab cos थीटा और sin थीटा लिख सकते हैं. मतलब ये वाली चीज को, ये वाला हाँ सर, ab साथ में लिख सकते हैं. ab sin थीटा cos थीटा और ये भी हाँ, 2ab sin थीटा cos थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा बिकॉज़ ये प्लस साइन है और ये माइनस है. ठीक है सर. ओके, मैंने कैंसिल कर दिया. ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब देखो आगे. अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? देखो ये भी हमको देखना पड़ेगा. हम लोग को लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाने के लिए लिसन एवरीवन वेरी केयरफुली. सबसे पहले a स्क्वायर कहां का है? ये रहा a स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर. b स्क्वायर कहां का है? ये रहा b स्क्वायर, ये है b स्क्वायर. तो एक काम करते हैं, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, इसको सेपरेट मतलब दोनों को अलग-अलग करते हैं. तो वी हैव a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं. ठीक है, इसको मैंने अलग कर दिया सेपरेट, इसको हम सेपरेट एक साथ. ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या है बताना? व्हाट इज कॉमन इन दीस टू टर्म्स? A square. a square. If I take a square common, what is left? Cos square theta plus sin square theta.
इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नाउ टेल मी व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा? 1. So 1. 1, ये भी 1 है, 1 into a square is a square, 1 into b square is b square. This is equal to RHS. Sorry, LHS. Everyone copy. So everyone note down. So let us start from question B now. ध्यान देना, B नंबर। तो B नंबर का मैं पहले एक सम बताता हूं, ध्यान देना। B का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर there are total 5 questions. I am doing sum number 1. So in this we know the value of sin x. Which can be We know the value of sin x, which is 3 by 5. And we know that x lies in. Hello, sir. Am I audible? Listen. So we know the value of sin x, which is 3 by 5, and we know that x lies in first quadrant. We know that x lies in first quadrant. So note down. sin x का वैल्यू पता है और हम लोग को बाकी पांचों फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। मतलब मुझे cos x का वैल्यू निकालना है, मुझे tan x का वैल्यू निकालना है, हम लोग को cosec x का वैल्यू निकालना है, sec x का वैल्यू निकालना है, and then we have to find out the value of cot x. Now यहाँ पे x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? x lies in first quadrant. तो एक बात बताना तुम लोग, पहला क्वाड्रेंट में सारा फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होता है ना? ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. So because x lies in first quadrant, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि sin x का जैसे वैल्यू पॉजिटिव है वैसे बाकी पांचों फंक्शंस का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। और हम यहाँ बाकी पांचों का बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है, चेक करना एक बार, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो sin x दिया हुआ है, मतलब अदर मींस दिस 5 रिमेनिंग 5. Now everyone note down that you avoid using that triangle method. अगर तुमने क्लास 10 में वो ट्रायंगल बना के किया है तो वो मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो मेथड यहाँ पे मत करना। रॉन्ग नहीं है, बट उस मेथड को यहाँ पे अप्लाई मत करना, बिकॉज कुछ नया सीखना है हम लोग को यहाँ पे, और ये चीज जरूरी है सीखना इस तरीके से. Did you get my point? You have to learn the way I'm finding cos x and tan x का value, not by using triangle method. You have to know this method. Now everyone tell me, sin x का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. तो अगर हम लोग को sin x का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हम cos x का वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, कैसे? We know that sin square x plus cos square x is equal to 1. I repeat, sin square x plus cos square x क्या होता है? 1 होता है. और हम लोग को sin x का वैल्यू पता है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज sin square x मींस sin x का होल स्क्वायर. और अगर हम लोग को sin x का वैल्यू 3/5 पता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा. इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/25. Take this 9/25 on the right hand side. So you get cos square x equals to 1 minus 9/25. That is cos square x equals to 16/25. अब बताना तुम लोग सबको कि अगर मान लो x स्क्वायर का वैल्यू अगर मान लो 4 है, x स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 है तो फिर x का वैल्यू कितना होगा बताओ तो? 2 नहीं होगा, Plus minus 2. वेरी गुड, इट विल बी प्लस माइनस 2. एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लस माइनस 2 होगा, क्योंकि पहला बात x स्क्वायर. देखो सबसे पहला चीज मैं तुमको एक बात बता दूं, जब भी किसी भी चीज का पावर इवन होगा, जैसे 2, जैसे 4, जैसे 6, तो याद रखना उस x के जगह पे नेगेटिव नंबर का भी पावर 6 पॉजिटिव ही होगा, और पॉजिटिव का पावर 6 तो पॉजिटिव ही होगा. बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? देखो जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो फिर x क्या होगा? प्लस माइनस, पहले क्या? प्लस माइनस, उसके बाद √4. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 4? टेल मी.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 4? यस 2. 2. तो यहाँ पे याद रखना क्यों मैंने x स्क्वायर इक्वल टू 4 में x इक्वल टू प्लस माइनस लगाया, बिकॉज ये जो इक्वेशन है ये प्लस 2 क्या होल स्क्वायर के लिए भी 4 होगा. It is true for two values of x. What are those two values of x? It is 1 plus 2 because plus 2 का whole square 4 होगा. And second for minus 2 because minus 2 का whole square भी 4 होगा. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. x square equal to 4 then x equal to how much? Plus minus root 4. This is true for two values of x. That is plus minus 2. ठीक है, लेकिन अगर वही मान लो अगर x cube equal to 8 है, x क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 8. मतलब अगर प्लस है तो प्लस होगा, यहां अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा. मतलब जब x क्यूब इक्वल टू 8 होगा तो यहाँ पे उसमें प्लस माइनस नहीं आएगा. याद रखना तुम लोग सबको, x क्यूब इक्वल टू 8 है तो x क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 8. और अगर मान लो x क्यूब इक्वल टू -8 होगा तो x क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ -8. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8? इट इज 2. एंड क्यूब रूट ऑफ -8 क्या होता है? -2 होता है. क्यों? क्योंकि -2 into -2 into -2 is equal to how much? -8. ठीक है, लेकिन अगर मान लो कभी भी पावर अगर स्क्वायर है तो हमेशा क्या आएगा? प्लस माइनस, बिकॉज +2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा. सो सिमिलरली टेल मी एवरीवन कि अगर cos स्क्वायर x 16/25 है तो फिर cos x कितना हो जाएगा बताओ तो? Plus minus 4/5. यस, सबसे पहला चीज प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर है. ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 16/25. सो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16/25? इट इज 4/5. बट एक बात बताओ तुम लोग, मुझे क्या दोनों आंसर लिखना है? प्लस भी लिखना है, माइनस भी लिखना है? नहीं, मुझे पहले देखना पड़ेगा कि x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. बताओ तो इस सम में x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगा, जो साइन कॉस का टैन का सेक का सबका वैल्यू जो आएगा, कॉस का वैल्यू जो होगा वो प्लस माइनस में से कौन सा आंसर होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? Plus. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में cos x equal to plus 4/5. And I write down the reason that theta lies in first quadrant. क्या कारण है कि मैंने नेगेटिव को इग्नोर कर दिया? यहाँ पे दो आंसर आ रहा था, मैंने एक क्यों लिया, मैंने दूसरा को इग्नोर क्यों कर दिया? बिकॉज कंडीशन ही ऐसा था कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होता है. नेक्स्ट cos x आ गया, लेट्स फाइंड आउट tan x. tan x होता है sin x का वैल्यू डिवाइडेड बाय cos x का वैल्यू. sin x हो गया 3/5, cos x हो गया 4/5. 5 कैंसिल हो गया, यू आर गेटिंग 3/4. ऑलराइट, tan x मिल गया. नेक्स्ट अगर हम लोग को sin मिल गया, सबका रेसिप्रोकल कर देंगे. sin मिल गया, cos मिल गया, tan मिल गया, तो फिर cos x क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ sin. sec क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ cos. cot क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ tan. That is 4/5. Is this clear to you? Now, please listen in everyone. In the next sum, where you can see clearly here in the PDF, you know the value of cos x. ठीक है, इस सम में हम लोग को sin x का वैल्यू दिया हुआ था, तो सबसे पहले मैंने cos x निकाला. अब सम नंबर 2 में cos x दिया हुआ. Everyone using the same formula find out sin x and then find out tan x, then find out the other three functions. Everyone copy down this sum and try sum number 1 का 2, D का 1 का 2. And if you have any doubt, please ask and clear your doubts first. If you have any sort of doubt, please clear your doubts. Now listen here. What is the answer of sin x? Tell me. √3/2. And सर 3/4. नहीं, √3/2 ना. 3/4 कैसे आएगा बताओ? क्योंकि sin स्क्वायर x √3/4 होगा. sin स्क्वायर x sin x ओ यस सर, हाँ 3/4 होगा, √3/4 होगा. पहला पॉइंट देखना एक बार इस सम में. इस सम में हम लोग को sin x का वैल्यू क्या मिलेगा? प्लस माइनस √3/2 मिलेगा. तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ना, प्लस भी है माइनस भी है.
किस ऑप्शन को यहाँ पे हम टिक करेंगे, मतलब कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्लस के साथ या माइनस के साथ, बताओ। प्लस बिकॉज x सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। नेक्स्ट tan x का वैल्यू sin x का बाय cos x का वैल्यू के बराबर होगा, मतलब -√3, राइट। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, अगर मान लो यहाँ पे सपोज बहुत लोग का आंसर अगर यहाँ पे अगर सपोज पॉजिटिव आता है, इसका मतलब तुमने पहले इसके पहले साइन का वैल्यू निकालने में या और भी कुछ जो चीज है, क्योंकि tan x का वैल्यू sin x का वैल्यू पे और cos x के वैल्यू पे डिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे tan x का वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव आता, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आना चाहिए था, तो तुम बदल नहीं सकता यहाँ पे जबरदस्ती, आंसर नेगेटिव आना ही चाहिए था। और अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा sin x का वैल्यू या फिर cos x का वैल्यू या फिर दोनों गलत है। बात समझ में अगर ये चीज किसी का कंफ्यूजन है तो बहुत लोग ऐसे बोल रहा था कि सर अगर मान लो यहाँ पे सपोज पॉजिटिव आता है तो क्या हम जबरदस्ती वहां नेगेटिव लगा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो sin बाय cos है ना, तो sin x का और cos x का वैल्यू अगर करेक्ट है तो तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिकली -√3 आएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस लाइन? यस एवरीवन? Yes, sir. समझ में? नेक्स्ट, उसके बाद cot x तो इसका रेसिप्रोकल होगा, cos x इसका रेसिप्रोकल होगा और sec x cos का रेसिप्रोकल होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक बात बताना तुम लोग, नंबर 3 में tan x का वैल्यू दिया हुआ है, तो बताओ तो सबसे पहले इसमें क्या निकालोगे तुम? sec x। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। tan x से पहले क्या निकालेंगे हम लोग? sec x निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर तो वैसे ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना, बिकॉज sec² x - tan² x = 1। अब सुनना सबको एक बार यहाँ पे ध्यान से सुनो, तुम लोग का सिर्फ होमवर्क है बी का नंबर 1 के अंदर जो 5 क्वेश्चन है, बस इतना ही करना है। क्या होमवर्क है? देखो मैं बहुत लिमिटेड होमवर्क दे रहा हूँ। बी का नंबर 1 के अंदर कितना क्वेश्चन है? 5। यू आर हैव टू डू ओनली दीज 5 क्वेश्चंस इन होमवर्क, कंप्लीट टुडे ओनली and submit today only. With this, I end today's class. Thank you, everyone.